नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बोलेंगे मेरे साथ में? एक विजनरी और जिन्होंने सिर्फ समस्या करके नहीं तो समाधान का आधार लेकर परभणी जैसे दुर्बल जिसे कहा जा सकता है कि जहां पर इतनी अलग अलग सी बातें, इतनी अलग अलग सी समस्याओं से जूझने वाले लोगों में वो विश्वास और वो एक समस्याओं का समाधान बनकर एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। वहां पर एक अलग से प्रकार का माननीय राज्य मंत्री हमारी महाराष्ट्र की जो मेघना जी बोर्डीकर जी है, इनका नेतृत्व के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। जहाँ पे परभणी में एक छोटा सा पुल हुआ करता था, येरतरा करके वो पुल है जिसे वो धरण था वैसे, और उस धरण को एक छोटा सा एक ब्रिज भी बोल नहीं सकते, एक ही गाड़ी कैसे कैसे जा सकती थी, ऐसा वातावरण परभणी में था। जहाँ पे लोगों को ग्रामीण जो जनता है उसे जोड़ने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम होने जा रहा था और वो समझना जरूरी था। लेकिन हमारे परभणी की हुई हमारी बहुत बड़ी औहदा रखने वाली हमारी महाराष्ट्र राज्य की महिला व बाल विकास राज्य मंत्री तथा ऊर्जा तथा स्वास्थ्य तथा अनेक खातों से युक्त होकर यहाँ पे पधारी हुई हमारी माननीय मेघना जी बोर्डीकर जी, जिन्होंने, मुझे याद है 2 साल पहले हम मिले थे और मैं मराठवाड़ा के दौरे में गई थी, जहाँ पे हम फॉस्टर केयर सर्विसेज के संबंध में उस विषय को समझना चाह रहे थे। स्वनाथ फाउंडेशन की हमारी टीम थी और जहाँ मेघना जी को बताया गया था कि एक कार्यक्रम जन जागृति का स्वनाथ फाउंडेशन द्वारा हो रहा है और वहां पे आपको अध्यक्ष के तौर पे आना है। उन्होंने इस विषय को इतने जल्दी समझ लिया और वो यानी कुछ घंटों में हमारे सामने प्रस्तुत हुई हमारे कार्यक्रम में। एक वैसे सोचा जाए तो परभणी शहर का एक छोटा सा कार्यक्रम, लेकिन उन्होंने स्वनाथ फाउंडेशन के विषय को कम समय में भी इतने कमाली से समझ लिया और उसी संवेदनशीलता के अनुसार उन्होंने इस विषय को सबके सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में अनाथ कोई होना ही नहीं चाहिए, सभी सक्षम स्वनाथ बनने की जरूरत है। उसी समय मुझे याद आ रहा है कि राज्य मंत्री का दर्जा लिए हुए मेघना जी आज हमारे सामने प्रस्तुत है और वही मुझे दिन याद आ रहा है जहां पर उन्होंने मुझे आश्वासित किया था कि इस विषय को हमें अंजाम देना है, न केवल परभणी में लेकिन हमारे राज्य में देना है। इसलिए आज मुझे बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि आज मेघना जी हमारे साथ कम समय में भी उन्होंने समय उनका यहाँ पे अमूल्य देकर हमारे साथ पधारी है। इसलिए मैं सम्माननीय मंत्री महोदया मेघना जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन भी करती हूँ और धन्यवाद भी व्यक्त करती हूँ। उसके साथ साथ देखिए कैसे है कि एक विलक्षण संयोग होता है और इसका अनुभव हमें हमारे लाइफ में बहुत बार मिलता है। आज मुझे लगता है कि ये एक SNDT यूनिवर्सिटी का जो प्रांगण है वो हमारे यहाँ भी एक विलक्षण संयोग लेकर आया है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ये स्थान जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो तपोभूमि यदि होती है तो उसकी गरिमा बहुत बड़ी हो जाती है और ये गौरवशाली परंपरा के वास्तु के हम सभी आज साक्षीदार हो रहे, जहाँ पे स्वनाथ फाउंडेशन का संकल्पना का पहला गीत आज ये प्रांगण में प्रस्तुत किया गया है। स्वनाथ के विषय को अंजाम देने के लिए हम सब प्रेरित हुए, अलग अलग हिस्सों से आए हुए हम सब कार्यकर्तागण हैं जो इसको अंजाम देने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए ये तपोभूमि ये कितना महत्वपूर्ण पहल हमारे लिए है। माननीय इस पूरी कुलगुरु ये विद्यापीठ की महिला विद्यापीठ को जिसने सबसे पहले तो माननीय स्वर्गीय भारत रत्न महर्षि कर्वे जी, जिन्होंने
1916 उस समय का ऐसा वातावरण था जहां पे स्त्रियों की बात, स्त्रियों का विषय ही अलग था। उन्होंने इतना प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया, फिर भी उन्होंने डटे रहकर अनाथ, परित्यक्त, विधवा, बाल विधवा, ये सभी जो प्रथाएं है, एक स्त्री पुरुष समानता का वो बहुत आदर्श प्रस्तुति करने वाले हमारे महर्षि, जो बहुत विजनरी भारत रत्न ढोंडोकेशव कर्वे जी थे, जिन्होंने इसकी जो एक पाया, जो जैसे कहा जाता है ना कि एक सभी इसमें नींव रचनी बहुत जरूरी है, उन्होंने ये नींव इतने पहले रची है जिस समय स्त्रियों के बारे में बात करना भी मुश्किल था। ऐसे प्रांगण में आज हमें आने का मौका मिला है और हमारी जो वाइस चांसलर मैडम है, प्रोफेसर डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव मैडम, जिन्होंने इस विषय के लिए, यानी न सिर्फ स्त्रियों का विषय, ये स्त्री पुरुष समानता का ही एक विषय है, जहां पर हमारे यहाँ क्रांतिकारों ने जो स्त्री पुरुष समानता का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसे आगे लेकर जाकर हमारी महिलाओं को न सिर्फ शिक्षा का आधार देना, लेकिन सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी दृष्टिकोण से उनको सक्षम बनाना, और एक महिला ये समाज की निर्मित करती है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये एक बहुत ऐतिहासिक पल हमारे स्वनाथ फाउंडेशन और हम सब कार्यरत हुए, हमारे जैसे बहुत से यहाँ के चाइल्ड राइटिस्ट आए हैं, उनके लिए ये एक बहुत मिसाल आज का दिन प्रस्तुत होने वाला है। इसलिए मैं हमारी जो कुलगुरु महोदया है, महिला विद्यापीठ की वाइस चांसलर सम्माननीय डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव जी का भी मैं तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन और धन्यवाद उनका कहना चाहती हूँ। उसके साथ साथ अभी मुझे पता चला है कि हमारी वर्णिका जी, डॉक्टर वर्णिका जी शर्मा, जो छत्तीसगढ़ राज्य की राज्य मंत्री का दर्जा उनको दिया गया है, ऐसी बाल आयोग की अध्यक्षा करके, उनका यानी राज्य की बैरियर क्रॉस करके एक महाराष्ट्र राज्य में समृद्धता प्रस्तुत होने पर भी वो राज्य मंत्री का दर्जा को विचार उन्होंने किया नहीं। मेरे एक सिर्फ विजिट से उन्होंने ये विषय को समझा और उन्होंने कहा कि मैं आपके यहाँ आने वाली हूँ। उस समय ये भी तय नहीं था कि व्यासपीठ पे उनको रहना या नहीं रहना है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हमारा वहाँ पे स्वागत किया था, हमारे विषय को अंजाम देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्या कर सकता है, ये उन्होंने समझकर इस विषय के लिए यहाँ पे उनकी आज उपलब्धि, उनका यहाँ पे हमारे सामने ग्रेसियस उनका जो वेलकम हुआ है, मुझे लगता है कि हमारे लिए, स्वनाथ के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी ही वजह से है। तो वर्णिका जी के बारे में तो बहुत कुछ बताया जा सकता है। उन्होंने बहुत सी बातें समाज में परिवर्तन के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पूरे सामाजिक स्तर पर उन्होंने परिवर्तन की दृष्टिकोण रखकर बहुत बड़ा काम कर रही है। फिर भी आज हमारे लिए समय लेके आई है और उनके साथ हमारे बाल आयोग के जो सेक्रेटरी है छत्तीसगढ़ राज्य के, माननीय प्रतीक जी खरे जी, वो भी यहाँ पे पधारे। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ और मुझे लगता है ये स्वागतों की लिस्ट तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें थोड़ा सा कम समय में सब बातें करनी है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मेरे लिए मेंटर्स मेरे रहने वाले डॉक्टर दीपक वालोकर सर रहेंगे, भाविकन मैडम रहेगी, डॉक्टर वासंती ताई देशपांडे जिन्होंने मुझे पहली सीट एडॉप्शन की दी थी 28 साल पहले, और यहाँ पे माननीय वसुंधरा जी है, माननीय भारती राजगुरु मैडम है, और इनके साथ साथ यहाँ पे डॉक्टर सुभाष भोसले जी है, डॉक्टर अतुल खराटे जी भी आए, जो अडानी जो ऑयल टैंक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनके COO है, उनकी पत्नी भी यहाँ पे विराजमान है। हमारी मेरी PhD की गाइड प्रोफेसर डॉक्टर निशा वाघबरे मैडम पधारी है। उसके साथ साथ उत्तराखंड रहेगा, छत्तीसगढ़ रहेगा, दिल्ली है, उसके साथ साथ है हमारा झारखंड, हमारा राजस्थान, जहाँ से हमारे प्रोग्राम ऑफिसर वहाँ के सारा के संबंध में काम करने वाले और बहुत कमाल का काम करने वाले माननीय मनीष जी शर्मा जी भी यहाँ पे आए हैं। उत्तराखंड से हमारे CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हमारे दिनेश शर्मा जी, उनकी पत्नी रंजना शर्मा जी, जो पिछले 5 साल से हमसे जुड़े हैं। स्वनाथ की कमेटी वो उत्तराखंड में चला रहे। ऐसे लोग आज कितना नाम मैं लूँ, यहाँ पे डॉक्टर नीलिमा मेहता जी है,
जिन्होंने यहाँ पे पायनियर ही वो मानी जाती है महाराष्ट्र राज्य की और देश की। जहाँ पर विषय पता नहीं था उस समय उन्होंने फॉस्टरिंग की नींव यहाँ इस राज्य से रखी है और पूरे देश भर में उसकी चर्चा हुई है और मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पर भी वो ये विषय को लेके गई है। इसके साथ साथ डॉक्टर जगन्नाथ पति जी, जिनका नाम मैंने पहले ही लेना चाहिए था, वो डॉक्टर जगन्नाथ पति जी जिन्होंने कारा यानी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिन्होंने इसका पूरा ढांचा ही बनाया है और एनसीपीसीआर के एडवाइजरी कमेटी के और रजिस्ट्रार होने के स्वरूप में उन्होंने उनका इतना बड़ा योगदान इस देश के लिए दिया है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी चर्चा उन्होंने ही जाके की है। इसलिए हमारा इंटरनेशनल लेवल पर भारत देश क्या सोचता है, हमारी संस्कृति की विरासत क्या है, इसके बारे में ये सब लोग कार्यरत है बहुत सालों से और मुझे बहुत फक्र और बहुत बड़ी पहल आज इस उपलक्ष्य में लग रही है। अभी जाते हैं स्वनाथ की ओर। आपने जो आज यहाँ पे संकल्पना का गीत आपने सुना है, यही हमारे है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो हमारे यहाँ पे प्रतीक है, जो जब देवकी और वसुदेव कठिन परिस्थिति में थे और बच्चे की सुरक्षितता कितनी इंपॉर्टेंट है, उसको संस्कार मिलना, उसका विकास होना, उसको तहे दिल से उसको सभी आधारों में सुरक्षितता और उसकी केयर देखना कितना जरूरी था उस समय। और उसी समय वसुदेव जी को लगा कि यमुना पार करके जाऊंगा तो ही नंद और यशोदा मुझे मिलेंगे, जहाँ पे मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, उसको संस्कार भी मिलेंगे, उसको प्रेम, माया, जिव्हाड़ा, आपुलकी जिसे मराठी में कहते हैं वो भी मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसको पनिशमेंट भी, उसका क्या अर्थ है, उसका जो माँ जब रहती है ना, जो मातृत्व से भरी हुई रहती है और वो बच्चे को सिर्फ लाड प्यार नहीं करती, उसके साथ साथ उसको धाक भी देती है, उसको डांटती भी है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और यही सीख सभी बच्चों को जरूरत होती है और इसीलिए हमें लगता है कि हमारे अनाथ बच्चे, हमारे परित्यक्त बच्चे ये इससे दूर है। संस्था का आधार ये शेवट लास्ट रिसोर्ट ये कानून ने बताया है, लेकिन उसे यदि सेकेंड आधार देना हो, क्योंकि मम्मी पापा बच्चों के लिए पहले होने चाहिए, जो जन्मदाता माँ पिता बोलते हैं वो उनके साथ पहले रहने चाहिए। यदि नहीं तो जो रिश्तेदार हैं वो आगे बढ़ के किनशिप का आधार देकर फॉस्टरिंग हो सकता है, एडॉप्शन हो सकता है और एडॉप्शन के बाद में आता है वो फॉस्टर केयर सर्विसेज का आधार है, जहां पर हमारा भगवान श्री कृष्ण जैसे यशोदानंद के घर पला बड़ा, संस्कारित हुआ, उसका विकास इतना कमाल का हुआ कि यहाँ पे आपने देखा कि बड़े से बड़े कालिया मर्दन का भी उसने ऐसे कमाल का उसका पोटेंशियल था कि उसने उनका भी वध करके दिखाया। ऐसी कितनी कथाएं हम सुनते आए हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने हमें जाते जाते मुझे लगता है ये हमारे समाज के ऊपर ये एक संदेश देके गए हैं वो कि फॉस्टर केयर सर्विस ये जरूरतमंद बच्चों के लिए जरूरी है। हर बच्चे को परिवार ये मिलना, ये मूलभूत आधार, मूलभूत हक, मूलभूत अधिकार ये बच्चों का है और वो उन्हें मिलना चाहिए। और इसीलिए स्वनाथ फाउंडेशन ये पिछले 7 साल से हमारा प्रवास, हमारी ट्रैवल शुरू है, जहां पर 18 राज्यों का प्रवास करने के बाद ये बात समझ में जरूर आई कि मेघना जी जैसे नेतृत्व, कुशल नेतृत्व हमारे पास है, संवेदनशीलता हमारे पास है। माननीय जो यहाँ की वाइस चांसलर है वो एकेडमिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनका कुलु गुरु का हैसियत से उन्होंने ये विषय को समझना भी जरूरी है और वो समझती है। ऐसे कई लोग हमारे देश में वाइस चांसलर के रूप में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। यानी कोई भी विषय को यदि सोचना हो तो राजकीय दृष्टिकोण लेकर, उसको प्रशासकीय दृष्टिकोण से, उसे विद्यापीठ यानी एकेडमिक दृष्टि से, उसे सामाजिक दृष्टि से, यह सभी दृष्टिकोण ये जरूरी है। और हमारे देश की संस्कृति, ये सांस्कृतिक योगदान भी बहुत जरूरी होता है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मिसाल है। और स्वनाथ फाउंडेशन ये इसीलिए देश भर में ये विषय के लिए हम कटिबद्ध हुए हैं और हम कार्य को, हर बच्चे को परिवार, हर अनाथ बच्चे को परिवार, ये मिशन चला रहे। और इसी वजह से ये सभी जो बातें हैं जो 18 राज्यों में जाने के बाद समझ में आ गई कि छत्तीसगढ़ राज्य अच्छा काम कर रहा है,
राजस्थान में अच्छा काम हो रहा है। हमारी जो मेरी फ्रेंड यहाँ पे आई है सुजाता नायक जी, जो बाल आयोग की सदस्य है भुवनेश्वर से, उड़ीसा राज्य से, वो यहाँ पे सिर्फ ये विषय के लिए पधारी है और बहुत व्यस्तता में उन्होंने मेरे विषय को समझा, सम्मान किया और आगे गए। लेकिन उड़ीसा राज्य में भी इसका प्रयोग हो रहा है। ऐसे अनेक राज्य हैं जहाँ पे ये विषय की चर्चा हो रही है, सक्सेसफुल स्टोरीज बनती जा रही है, तो इसे हमें समझना पड़ेगा, इसकी पहल करनी पड़ेगी। और इसीलिए ये राष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया गया है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेशनल इंडियन सिनेरियो ऑफ अल्टरनेटिव केयर सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन, और इसमें हमारा एरिया जो है वो फोकस रहेगा फॉस्टर केयर सर्विस पर, जहाँ पे हम डिटेलिंग में चर्चा करने वाली है, जहाँ पे हम इसको कानून के तहत जानने वाले हैं, लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है, पॉलिसी क्या होती है और इसका साइकोलॉजिकल वेलबींग क्या है, बच्चों के लाइफ में ममता भरा आंचल और प्यार, इसकी अहमियत क्या है, ये हम समझना चाहते हैं। ये सभी अलग अलग से सेशन के माध्यम से, और उससे मिले हुए लोग भी बहुत कमाल के हैं जो यहाँ पे पधारे हैं। मुझे लगता है हमारे कार्यकर्ता, हमारी टीम भी बहुत सक्षम है, हमारी वर्किंग कमेटी, एडवाइजरी बोर्ड और सभी जुड़े हुए कार्यकर्ता गण, ये विषय को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और मेघना जी, मुझे लगता है कि आज का दिन ये हमारे लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट होने जा रहा है और आप सभी, हम सभी इसके साक्षीदार बन रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अभी आगे की प्रक्रिया को शुरू करना चाहती हूँ। थोड़ा सा विलम्ब होने की वजह से हम थोड़े लेट हो गए हैं, लेकिन आगे जाके हम सभी इस विषय को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर से एक बार स्वनाथ फाउंडेशन की ओर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। नमस्कार। अब मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ साक्षी जगत की एक सशक्त स्तंभ, माननीय प्रोफेसर डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव जी को। आप एक विख्यात वास्तुकार और अर्बन प्लानर हैं। DNIT नागपुर से शिक्षा प्राप्त करने के बाद आपने 35 वर्षों से ज़्यादा शिक्षा और शोध में योगदान दिया है। आपने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका भी निभाई है और बिजनेस वर्ल्ड के द्वारा आपको देश की सबसे प्रभावशाली महिला शिक्षाविदों की सूची में शामिल किया गया है। नागपुर के शहीद स्मारक के शानदार वास्तुशिल्प डिजाइन के लिए आपको राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। मैम, आपके मार्गदर्शन में महिला शिक्षा नई ऊंचाइयों को छू रही है। हम आपके संबोधन के लिए इच्छुक हैं। कृपया मंच पर बैठिए। सभी को नमस्कार और SNDT महिला विद्यापीठ में आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। विषय भी बहुत सुंदर है। सवेरे ये सकार शुभ है और हम सब मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, जिसका छोटा सा परिचय अभी हमें श्रेया जी ने दिया है, उस पर बात करने वाले हैं। तो 2 दिन की ये पूरी व्यवस्था है जिसके लिए आप सब यहाँ पधारे हैं। SNDT महिला विद्यापीठ का ये जो प्रांगण है, इसमें मैं अपने बहुत आदरपूर्वक मेघना जी का स्वागत करती हूँ और साथ ही में वर्णिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही मैं धन्यवाद देती हूँ श्रेया जी को कि उन्होंने SNDT महिला विद्यापीठ का ये प्रांगण चुना है इस चर्चा के लिए, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा उहापोह होगा, वो लोग चर्चा करेंगे, पर उन्होंने ये चुना किस लिए, क्योंकि SNDT महिला विद्यापीठ का क्या विचार है ये मैं अभी आपसे शेयर करूँगी। पर उसके तत्पूर्व मैं आप ही सबका ही स्वागत करना चाहती हूँ जो स्वनाथ फाउंडेशन से जुड़े हैं और बहुत दूर दूर से इस 2 दिन की चर्चा के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ हमारे साथ और भी हैं हमारे विद्यापीठ के प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स और खास करके लाइफ लॉन्ग लर्निंग के डायरेक्टर डॉक्टर प्रभाकर चौहान, जिन्होंने इसके साथ कोलैबोरेशन में पहल की है, और उनके सारे विद्यार्थी, हमारे PVTT कॉलेज के विद्यार्थी, हमारे आर्ट्स एंड कॉमर्स के विद्यार्थी जो इसी कैंपस के हैं, सभी आज यहाँ हैं। और
मैं मौका नहीं छोड़ती हूँ हमारे बच्चों से, जिनको हम संस्कृता कहते हैं, क्योंकि महर्षि कबीर जी ने संस्कृता स्त्री पराशक्ति ये विद्यापीठ का मोटो रखा हुआ था। तो संस्कृता ये जो है, ये हमारे विद्यार्थी हैं जो संस्कृता बनने जा रहे हैं। ये संस्कृता है इसलिए क्योंकि ये एक संस्कृता जो महर्षि जी ने 1916 में जब विद्यापीठ की स्थापना की थी, तब कहा था कि हर एक लड़की जो SNDT महिला विद्यापीठ में आएगी वो यहाँ से जाते हुए डिग्री तो जरूर लेगी, पर वो संस्कृता बनेगी। संस्कृता वो है जो पूरी तरह प्यार से अंदर से भरी हुई है, वो कंपैशनेट है, उसको लोगों के दुख दर्द को जान सकती है, वो समाज में पहुंच सकती है, वो खुद की उन्नति जरूर करती है, खुद को इतना ऊंचा करती है। क्योंकि अभी अभी आपने सवेरे जो हमारे विद्यापीठ का गीत सुना, उसमें पूरा भारत हमारा घर है, ये वो मानती है संस्कृता, और पूरा विश्व मेरा परिवार है। और परिवार की तरफ जो एक महिला की जो सोच होती है, वो सोच आपको मैंने फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब के घरों में हमारी माँ है। मातृत्व की जो संकल्पना है, वो संकल्पना उसका डेफिनेशन ना देते हुए हम मातृत्व को जीने का एक नया आयाम हमारे सारे कोर्सेज में से देना चाहते हैं। ये एक कैंपस जो SNDT महिला विद्यापीठ का जो है, वो 1934-33 में जो एस्टैब्लिश हुआ था, ज़रूरत थी क्योंकि पूना से यहाँ आने की। पूना में हमारा पहला जो कैंपस बना था वो पूना में है। उसके बाद हमारा जुहू का एक कैंपस है, जो चर्चगेट या हमारे श्रीवर्धन जैसे छोटे गांवों में भी एक कैंपस है। उसी के बारे में मैं माननीय मंत्री जी से अभी थोड़ी बातें कर रही थी। और एक नया कैंपस 2022 में जो शुरू हुआ, वो महाराष्ट्र सरकार की पहल से माननीय हमारे मंत्री एजुकेशन के माननीय दादा श्री चंद्रकांत पाटिल जी, उनके सपोर्ट के साथ हमारा चंद्रपुर में 2022 में एक कैंपस शुरू हुआ है। और वो कैंपस है काफ़ी बड़ा, मगर उसका बड़ा और छोटा होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं, बच्चियाँ हैं, जो आदिवासी एरिया की हैं, वो विद्यापीठ तक नहीं आ सकती थी, इसलिए हम वहाँ तक पहुँचे हैं। उसी तरह पालघर में भी अगले साल हमारे STEM के कोर्सेज शुरू होने जा रहे हैं। हमें आनंद है मुझे ये कहते समय कि हमको जो सपोर्ट आप सबका, पूरे समाज का, और उससे भी ज़्यादा हमें हमारे महाराष्ट्र सरकार का जो मिला है, उसी के कारण जो 5 महिलाओं से शुरू हुई जो ये विद्यापीठ था 1916 में, वो आज 95,000 स्टूडेंट्स अक्रॉस भारत आज हमारे साथ हैं। और अनगिनत महिलाएं, बच्चियां हमारी यहाँ की संस्कृता बनकर आज समाज में हैं। और अगर हमारे लीडर्स, हमारे बड़े लोग अगर सोचते हैं कि भारत विश्व गुरु बने 2047 में, तो हमारी संस्कृताओं का योगदान बहुत बड़ा होगा। आपने जो संकल्पना स्वनाद की अभी विस्तृत में नहीं पर बताई जो, और हमारी पूर्व चर्चाओं में से जो मुझे समझी है, मैंने आपसे कहा जरूर था, वो यहाँ साझा करना चाहती हूँ कि चंद्रपुर का जो कैंपस है, उसमें खास करके जो बहुत 1.5 लाख स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन है, उसकी पूरी संकल्पना मातृत्व से प्रेरित होकर की गई है। बीच में एक पूरा दालन है जिसमें मातृत्व की संकल्पना और बड़ी माताएं जो भारत में हो गई हैं, जिन्होंने अपना योगदान एक माँ करके सबको दिया है, उनकी कहानियाँ होंगी। और बहुत सारे प्रोग्राम्स और निसर्ग, एनवायरनमेंट, जो हमारी माता है, पहली माता है, उसके प्रति ज्योग्राफी और ऐसे सब्जेक्ट्स में रिसर्च करते हुए वो एक आगे जा रहा है सब्जेक्ट। पर उसके भी पहले मैं मुझे ये कहना चाहूँगी कि SNDT महिला विद्यापीठ का ये स्वनाथ फाउंडेशन ने जो उपक्रम शुरू किया है, उसके साथ का जो जुड़ाव है वो बहुत गहरा है। इतना
ऊपर का नहीं मगर 1916 से लेकर आज तक महर्षि कर्वे जी का नाम हम विद्यापीठ की स्थापना के लिए बार बार लेते हैं। उनके पीछे बहुत गंभीरता से खड़ी थी बाया कर्वे जी, और बाया कर्वे ने जो काम किया है वो आज जो आप कह रहे हैं वो ही है। समाज में कोई भी दुखी महिला अगर थी तो वो बिन दिक्कत बिना सोचे कुछ भी विचार मन में ना लाते हुए बाया कर्वे जी के पास पहुंच जाती थी और वो उसका स्वीकार करती थी, उसको घर में रख लेती थी। फाइनेंसेस, रजिस्ट्रेशन, उनका रिकॉर्ड सब कुछ मायने नहीं रखता था। उन्हें घर में रखते समय उन्हें कितना कष्ट भोगना पड़ा होगा, इसकी कल्पना हमें माझे पुराण जो किताब है बाया कर्वे के बारे में उनकी बहू ने कंपाइल की हुई है सारी बातें जो उन्होंने बार बार लिख के रखी थी, वो पढ़ते समय आंखों में पानी आता है। फॉस्टरिंग और एडॉप्शन ऑफ यंग चिल्ड्रन, ये विषय मातृत्व के बिना नहीं हो सकता, और मातृत्व ये केवल महिलाओं के पास होता है ऐसा मैं नहीं मानती, हम नहीं मानते। ये हर एक के मन में है, और वो मातृत्व को एकेडमिकली जगाना, ये एहसास दिलाना कि आप में वो मातृत्व की भावना है, उसको अगर हम सहलाते हैं, सेंसिटिव बनाते हैं हमारे बच्चों को एकेडमिक्स के द्वारा, तो उनके जीवन में वो कोमलता और बाहर से आती है और वो बाहर लाती है, और ये कोमलता फिर जहाँ कहीं दुख है वो बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, आपके साथ जुड़ने के लिए मैं आह्वान करती हूँ मेरे बच्चों को कि आप, ये भी एक भावना है, ये भी एक क्षेत्र है, ये भी एक विचार है जो अगर आपके मन में आज पता चलता है आपको, तो आपके करियर के लिए, आपके आगे के विचार के लिए आप इसका सोच कर सकती हैं। और मेरे सारे कलीग ये इस विषय में शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो हम चेतना में से अनेक कोर्सेज हमने लिए हैं, एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है चेतना, द सेंटर फॉर होलिस्टिक एजुकेशन एंड नॉवेल एडवांसमेंट, जिसके तहत हम करीबन 50,000 महिलाओं तक पिछले साल, एक साल में पहुंचे थे, और उन्हें जो कोर्स चाहिए वो लेते हैं। तो मैं आपसे भी आह्वान करती हूँ कि ये चेतना के मार्फत अगर एकेडमिकली एडवांसमेंट सबको, किसी को चाहिए कुछ कोर्सेज चाहिए, किसी को कुछ जानना है कि व्हाट डू वी रियली डू व्हाइल एडॉप्टिंग अ चाइल्ड, तो उसके लीगल एस्पेक्ट्स, उसके अनेक आयाम हैं, आप जानती हैं, और उसके गहराई पर आज चर्चा भी होने वाली है। तो ये छोटे छोटे कोर्सेज भी हमारे विद्यापीठ में से हो सकते हैं, और हम आपका जो मैसेज है ये यंग जनरेशन तक, हमारी 90-95 हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं जो उन तक हम ये पहुंचा सकते हैं। तो सभी का पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को ये 2 दिन बहुत आराम से, आह्लाददायक और महत्वपूर्ण और मीनिंगफुल डेलिब्रेशंस के हो, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो पुनः धन्यवाद। अब मैं एक ऐसी प्रखर व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रही हूँ जो बच्चों के अधिकार की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ में एक सशक्त प्रहरी के रूप में काम कर रही हैं, डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी को। इन्होंने रक्षा क्षेत्र में बीएससी, एमएससी और पीएचडी की है तथा पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्च भी इसी क्षेत्र में पूरी की है। वर्तमान में आप छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं। आपने 16 अप्रैल 2025 को पदभार ग्रहण करते ही प्रदेश के 16 से अधिक जिलों का दौरा करके बच्चों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण अनुशंसाएं प्रस्तुत की हैं। आप सैन्य मनोवैज्ञानिक मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट हैं और अपने भारत में नक्सलवाद और विदेश नीति पर 10 पुस्तकें लिखी हैं। आप भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के साथ भी कार्य कर चुके हैं। आपको राष्ट्रीय महिला शक्ति सम्मान, मणिकर्णिका सम्मान और यंग साइंटिस्ट अवार्ड जैसे 16 से अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। मैम, आपके व्यापक अनुभव और विजन को सुनना हमारे लिए गर्व की बात रहेगी। कृपया मान संभालिए।
थोड़ी गतिविधि सभागार में दिख रही है। ऐसा अपेक्षित है कि सभी अपना स्थान लेंगे। सभा, सदन, सभागार सभी कुछ गरिमामय है। एक विशिष्ट चिंतन के लिए सबकी उपस्थिति है, तो इस उपस्थिति को अभिनंदनीय करते हुए आरंभ जय घोष से करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। महाराष्ट्र, राष्ट्र में महाराष्ट्र वाली जय, ऐसा अपेक्षित है, ऐसा छत्तीसगढ़ की बेटी की अपेक्षा है। अपेक्षा तो पूरी होगी ना। बैग बड़ा लेके आए हैं, बड़ा जय घोष लेके महाराष्ट्र, राष्ट्र में महाराष्ट्र से लेके जाएंगे, ऐसी अपेक्षा के साथ आए हैं। तो अपेक्षा तो पूरी करना, गेस्ट हैं तो होस्ट का काम होता है। तो अभी बोलेंगे क्या? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं मंच में जो सुशोभित हैं व्यासपीठ पे, आदरणीय मेघना दीदी, साथ में कुल सचिव दीदी, उज्ज्वला दीदी, श्रेया जी, आप सभी को वंदन करती हूँ। और आप सभी जो आज साक्षी होने जा रहे हैं एक पुण्य यज्ञ नहीं, पुण्य महायज्ञ के, आप सभी को करबद्ध प्रणाम करती हूँ कि आज आप सभी साक्षी होंगे एक पुण्य महायज्ञ के। और इसे युवा काल में आप सभी प्रथम दो पंक्तियों में विराजे सुधीजनों को तो दंडवत प्रणाम करती हूँ। आपके अनुभव हमारे लिए बहुआयामी, बहु उपयोगी होंगे, परंतु उस धरोहर को विरासत के रूप में संजोने के लिए, सहेजने के लिए जो यहाँ पे आज की बेटी कल है माता और वही है भारत भाग्य विधाता, वो बैठी हुई हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। प्यारी प्यारी बेटियों ने सभा आरंभ होने के पहले बहुत समृद्ध प्रश्न पूछे और इस सभागार को समृद्ध किया। कौन सा सभागार? वो सभागार जो नाथीबाई दामोदर ठाकर सी कन्या विश्वविद्यालय का सभागार है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना हुई तो 1916, 19 और 16 की प्रतिकूल परिस्थितियां ही नहीं थी, गिनती वाली प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं थी। 19 एक तरफ देखिए और 16 दूसरी तरफ देखिए, ऐसी वाली प्रतिकूल परिस्थितियां नहीं थी, सामाजिक प्रतिकूल परिस्थितियां भी थी, तब ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। और बहुत अच्छे से इस विश्वविद्यालय ने, मैंने जो कुछ चैट जीपीटी देवता से, गूगल देवता नमो नमः से पूछा तो ऐसे उत्तर प्राप्त हुए, परंतु 19 और 16 वाला मैंने स्वसंज्ञान से बनाया, वो आप भी ले जा सकते हैं, दे दिया। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो क्यों ना आज इस विश्वविद्यालय के प्रांगण को पुण्य प्रांगण में परिवर्तित करके एक प्रण के साथ इस सभागार से अपना कदम बाहर ले जाएंगे, ऐसा निर्णय करते हैं। तो फिर से बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की। ऐसे में पता चलता है आप जग रहे हैं। इसके साथ ही अब जग के आपने जग गए हैं तो कुछ देना मेरा कर्तव्य। छत्तीसगढ़ से आई, आपने जय घोष दिया, तो कुछ गीत देना भी तो ये दीदी का कर्तव्य है। लेकिन आखिरी में पंक्ति दोहराना आपका कर्तव्य है। देश धर्म का मान करें, अभी नहीं, हो जाने दो, लास्ट पंक्ति में देश धर्म का मान करें, संस्कृति का सम्मान करें, जीवन सफल बनाए हम सब एक नया निर्माण करें, हम राष्ट्र पुनर्निर्माण करें। अब फास्ट फॉरवर्ड वर्जन आएगा। देश धर्म का मान करें,
संस्कृति का सम्मान करें, जीवन सफल बनाए हम सब, एक नया निर्माण करें। हम राष्ट्र पुनर्निर्माण करें, हम राष्ट्र पुनर्निर्माण करें। क्यों राष्ट्र पुनर्निर्माण? क्योंकि हमारे सामने ध्येय है विकसित भारत 2047 का, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी को लक्ष्य के रूप में लक्ष्यबद्ध करते हुए दिया है। और इस विकसित भारत की आधारशिला रखने में सबसे ज्यादा अमूल्य तत्व होंगे बच्चे। हैशटैग की भाषा में बोलूं तो समृद्ध बच्चे, हैशटैग सशक्त राष्ट्र। अब यदि आवश्यक है कि हम कह रहे हैं हैशटैग की भाषा में समृद्ध बच्चे, हैशटैग सशक्त राष्ट्र, तो इसके लिए क्या करना होगा? प्रश्न आता है। प्रश्न तो दो प्रकार से होता है। एक प्रश्न उठता है समाज में जो केवल कलेश के लिए होता है, लेकिन दूसरा प्रश्न वो भी उठता है जो हमारी पुरातन संस्कृति में माता सीता भी उठाया करती थी, और वो प्रश्न होता है कल्याण के लिए। और आज अभी प्रश्न उठा है, यदि हम कह रहे हैं कि समृद्ध बच्चे और सशक्त राष्ट्र, तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए करना होगा कि कोई भी बच्चा अनाथ उपमान से सुशोभित ना हो, अनाथ उपमान से आभूषित ना हो। यदि वो आभूषित हो तो सनाथ होकर के, और सनाथ होकर के ही नहीं, स्वनाथ होकर के। क्योंकि हमने यहाँ का आज का जो ये 2 दिवसीय टाइटल रखा है इंडियन सिनेरियो में स्वनाथ क्या। अभी यहाँ जो दीदी इतना सुंदर संचालन कर रही थी, 5 बार पुनरावृत्त करते हुए उन्होंने बताया इंडियन सिनेरियो वो जहाँ यशोदा माता होती है, जहाँ वो कान्हा का पालन पोषण करती है, और यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी। ये वही जगह है, बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना, ये वही जगह है जहाँ राधा माँ के पास कर्ण आ जाता है, और जब उनको ये पता चलता है कि वो कुंती का पुत्र है, तो वो तो क्या पूरा समाज नहीं स्वीकारता, वो फॉस्टर केयर की बिसात रचने वाला हमारा सनातन भारतीय राष्ट्र और उसकी परंपरा है। क्योंकि उन्होंने कभी उनको अनाथ का उपमान नहीं दिया, अनाथ का आभूषण नहीं दिया, उन्होंने उनको स्वनाथ करके सुशोभित किया। इसीलिए आज मैं स्वनाथ फाउंडेशन को एक बार फिर से देश धर्म का मान करने के लिए हृदय की अंतरिम गहराइयों से ढेर सारी बधाई देती हूँ, क्योंकि ये ममता की धरा है, ये मानवता की धरा है। पर एक बार फिर से यदि इन्होंने ये बीड़ा उठाया है, तो इसको करने के लिए क्या करना होगा? फिर से प्रश्न, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए 5 उंगलियों को ऐसे रख के मुट्ठी को बांधना होगा, और मुट्ठी को बांधने के बाद अंगूठे की ओर देख करके फिर से उसे अंदर करना होगा, और ऐसे करके क्या बोलना होगा? स्वबोध। स्वबोध यानी मेरा बच्चा अच्छा बने, मेरा बच्चा सुंदर बने, मेरा बच्चा अगले बच्चे से आगे बढ़े, ऐसी भावना को छोड़ करके कहना होगा कि वो जो बाहर में बच्चा भी दिखाई दे रहा है ना, जिसके पास छत्र छाया नहीं है ना, जिसके पास मेरे बच्चे की तुलना में एक भी कमी दिख रही है ना, वो भी मेरा बच्चा है। अपने बच्चे की तो मैं देवकी माँ हूँ, पर बाहर दिखते हुए बच्चे की मैं यशोदा माँ हूँ और नंद बाबा हूँ। ऐसा जब कहेंगे तो वो होगा स्वबोध। स्वबोध तो कर लिया, अभी क्या करेंगे? विषय तो हो गया, आचरण में कैसे लेके आएंगे? तो आचरण में लाने के लिए उसको अपने कुटुंब में लाना होगा।
और कुटुंब का सुंदर प्रबोधन देना होगा और कहना होगा, बेटा कोई माँ की कमी तेरे जीवन में नहीं, कोई मासी की कमी तेरे जीवन में नहीं, कोई भाई की कमी तेरे जीवन में नहीं, कोई बहन की कमी तेरे जीवन में नहीं, मैं हूं ना। ऐसा कह के कुटुंब को ममता की छांव और प्यारा सा गांव बनाना होगा। जब हम बच्चे को लेके आएंगे तो ये नहीं सोचना होगा मैं बच्चा काला लेके आई, मैं बच्चा पीलीजीटी लेके आई, मैं बच्चा जनजातीय लेके आई, मैं बच्चा ऊंचा लेके आई, मैं बच्चा नीचा लेके आई, मैं बच्चा कैसे लेके आई। बात ये मायने नहीं रखता, वो बच्चा है और उसको माँ की जरूरत है, उसको कुटुंब की जरूरत है और हमको स्वबोध की जरूरत है। इसलिए हम अपने घर में उस बच्चे को लेकर के आए हैं। तो हमको इक्वालिटी और इक्विटी से हटके, यानी समता और समानता से हट करके समरसता की ओर बढ़ना होगा और कहना होगा, अब हम हारमोनी वाले हो गए, अब बच्चा तुम हमारे हो और उसको अपने साथ लाना होगा। और यही सबसे बढ़िया नागरिक कर्तव्य होगा कि जब हम ये संविधान को तो बहुत मान लेंगे, पर जब मानव से समझ के मानव का मान रखेंगे तो उससे बड़ा संविधान कोई नहीं होगा और यही सबसे बड़ा नागरिक कर्तव्य होगा। और जब ये प्रकृति आप में आएगी तो इससे सुंदर आवरण या पर्यावरण कहीं नहीं दिखाई देगा। और इन सब बातों के साथ आप जब ये बोध करके एक बच्चे को अपने घर में लेके आते हैं, बात ये नहीं रखता वो कहाँ से है, कैसा है, कौन है, बस इतना रखना होगा कि अपनत्व और ममत्व का भाव रखना होगा। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की बात में आती हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में भी फॉस्टर केयर को लेकर के बहुत से सुंदर कदम उठाए जा रहे हैं। आज मेरे साथ में आयोग के सचिव महोदय, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जहाँ से अध्यक्ष का दायित्व ऐसा सुशोभित कर रही हूँ, वैसे ही मेरे साथ सचिव महोदय श्री प्रतीक खरे जी आए हैं, वसुंधरा जी आई हुई हैं जो कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन अल्टरनेटिव केयर के लिए हमारे छत्तीसगढ़ शासन की इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं, जो यूनिसेफ के साथ मिलकर WCD यानी महिला बाल विकास मंत्रालय को सहयोग प्रदान करती है। वर्तमान में 55 बच्चों को फॉस्टर केयर में उन्होंने किया है और ये बहुत ही उत्तम बात है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए। हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अभी 25 वर्ष का नवयुवक राज्य है और इस नवयुवक राज्य को बहुत सी चुनौतियों के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है। इसी सभागार में आके अभी मेरी वसुंधरा जी से बातें हुई, जिस समरसता की बात मैंने कही उसमें केवल वो बच्चे हमको लाके फॉस्टर केयर नहीं करने हैं, हमारे पास बहुत सारे चैलेंज हैं। हमारा राज्य गत वर्षों में माओवाद की काली छाया से पीड़ित था और उस माओवाद की काली छाया में जहाँ पे मैंने 23 वर्ष उम्र के बिताए हैं, वहाँ पे कई बच्चे इस आतंक की क्रूरता के कारण माता पिता की छाया से आज वंचित हैं। उन बच्चों को फॉस्टर केयर के अंतर्गत लाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। आप यदि सोचते हैं कि मैदानी बच्चों के लिए और उन संघर्षग्रस्त क्षेत्र में रह रहे बच्चों के लिए एक जैसी छड़ी के साथ फॉस्टर केयर करेंगे तो क्षमा चाहूंगी, लेकिन ये सबसे बड़ी विफलता होगी। अभी तो मैं बात कर रही थी कि माओवादी संघर्षग्रस्त क्षेत्र के बच्चे, अब मैं बात करती हूँ माओवादी संघर्षग्रस्त क्षेत्र में भी जो पीलीजीटीज हैं, जो अति संवेदनशील जनजाति हैं, जो आपकी भाषा से मेल नहीं खाती हैं, उन बच्चों को आप कैसे फॉस्टर केयर के लिए लेके आएंगी? जिन बच्चों से आपकी भाषा तो क्या, उनकी वेदना को तो क्या, उनकी संवेदना को समझने में आपको बरसों बरस लगने वाले हैं, उनके लिए आप कैसे तारतम्य बिठाने वाली हैं? एक ही चीज है, सोलफुल रिदम चाहिए, चाहे आप कोई भी कार्य कर लें। मेहनत बहुत जरूरी है और कारण अनुरूप निदान भी बहुत जरूरी है। धैर्य, धर्म और साहस बहुत आवश्यक होगा, बहुत ज्यादा जरूरी होगा। धैर्य की परम आवश्यकता होगी। कहते हैं कि एक बूंद से क्या हो सकता है,
लोग कहते हैं एक बूंद से घड़ा भर सकता है, मैं कहती हूँ वो बारिश की एक एक बूंद बड़ा बहाव ला सकती है, तो स्वनाथ की एक बूंद भी बड़ा बहाव लाने का जरिया बने, ऐसी मेरी अनंतम अनंत शुभ कामनाएं हैं और मंगल कामनाएं हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी इस लगातार बहती वाणी को अल्प विराम देती हूँ और फिर से 2 पंक्तियाँ आपकी ओर निवेदित करती हूँ। ऋषियों मुनियों संतों का तप अनमोल हमारी थाती है, और बलिदानी वीरों की गाथा अपने रग रग लहराती है। गौरव में नव इतिहास रचे, सबके लिए ना, सबको रचना है एक नए उद्देश्य के साथ। गौरव में नव इतिहास रचे, अब अपनी ही तो बारी है। मन मस्त फकीरी धारी है, अब एक ही धुन जय जय भारत। अब मैं बोलूंगी जय जय भारत, उधर से भी एक बार आएगा जय जय भारत, फिर मैं उधर जाने वाली हूँ। जय जय भारत, अरे महाराष्ट्र वाला जय जय भारत। जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत, जय जय भारत। माँ भारती के चरणों में वंदन करते हुए अपनी वाणी को अल्प विराम देती हूँ। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे बोलते हैं वंदे मातरम, हाथ ऊपर होता है। अभी पता नहीं महाराष्ट्र में क्या करते हैं, तो वंदे वंदे। धन्यवाद, अल्पविराम। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ उस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रही हूँ जिसका नेतृत्व प्रशासनिक कुशलता और जन कल्याण का संगम है। कृपया जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए माननीय राज्य मंत्री मेघना मोदी जी का। भारत माता की, भारत माता की। आज महर्षि कर्वे जी ने इस विश्वविद्यालय का स्थापना की थी और ये विश्वविद्यालय आज पूरी भारत में नहीं तो दुनिया में अपनी भारत की बेटियों को संस्कृता बनाने का महान काम 1916 से कर रहा है। और उसी भूमि पे आज ये स्वनाथ फाउंडेशन की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित अपने प्रोफेसर डॉक्टर उज्ज्वला चक्रदेव मैडम, खास छत्तीसगढ़ से हम सभी से उनकी बात रखने के लिए और जिन्होंने इस पूरे हॉल में एक ऊर्जा उत्पन्न की, वो डॉक्टर श्रीमती वर्णिका शर्मा जी, और जिनके संकल्प से ये स्वनाथ फाउंडेशन महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी काम कर रहा है, वो अपनी श्रेया ताई भारती है। इस स्वनाथ फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए सारे अतिथिगण और जिनमें हम सब लोग भारत का भविष्य देख रहे हैं
वो भविष्य बनाने के लिए पूरी तरह से जो तैयार हो रही है, वो आगे बैठी हुई हमारी सारी बेटियां। आज इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी विषयों पे चर्चा 2 दिन के प्रोग्राम में होगी, लेकिन वर्लिका जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमारी महाराष्ट्र की बेटियां, हमारी माँ साहब जिजाऊ की बेटियां हैं, हमारी अहिल्या देवी की बेटियां हैं, हमारी सावित्री बाई की बेटियां हैं। आज मेरे ही कारण इस प्रोग्राम में थोड़ी देरी हुई है, इसलिए इनका जोश थोड़ा कम होगा, लेकिन ये दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे बड़े औहदे पे जाके समाज का भी भला करने की क्षमता रखने वाली हमारी ये सारी बेटियां हैं। और आज स्वनाथ फाउंडेशन के माध्यम से जो इतना अच्छा विषय आगे लेके स्वनाथ फाउंडेशन काम कर रहा है, हमारी संस्कृति, हमारा हिंदू धर्म हमें पहले से ही सिखाया है। भगवान श्री कृष्ण हो, माँ सीता हो या कर्ण जैसे धुरंधर हो, सभी को जैसे फॉस्टर चाइल्ड कंसेप्ट से बढ़ाया गया है। और आज हमारी संस्कृति ने हमें ये सब दिखाया है, सिखाया है। और देश के यशस्वी पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और महाराष्ट्र में भी, मैं यहाँ पे प्राउडली आई वांट टू मेंशन इट कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब भी एक ऐसे इंसान हैं जो गुड गवर्नेंस के साथ जो वॉइसलेस है उनका भी, उनके लिए भी सोचते हैं। और महाराष्ट्र एक पहला स्टेट है जिन्होंने 1% रिजर्वेशन फॉर ऑर्फन्स देने का निर्णय लिया है। और मुझे यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि मेरे मेंटर श्रीकांत जी भारतीय, जो श्रेया जी से ही प्रेरित होकर उन्होंने देवेंद्र जी को ये टाइम बॉन्ड का वो रिजर्वेशन का बिल आए, इसलिए जो मेहनत उन्होंने की है वो हमने देखा है। और महाराष्ट्र भारत में पहला स्टेट बना है जिन्होंने अनाथों को 1% का रिजर्वेशन दिया है। तो हमारे समाज में अपने अपने जगह पे रहते हर कोई समाज के लिए अच्छा करने का कोशिश करता है। और सरकार भी, जब मोदी जी बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, उसी नीति पे हम सारे लोगों को अपना परिवार, अपना कुटुंब मान के हर किसी को उनका हक देने के लिए काम करते हैं। आज महाराष्ट्र सरकार की राज्य मंत्री होने के तहत मैं यहाँ पे कुछ स्वनाथ फाउंडेशन के साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो योजनाएं लेके आ रहा है उनको मेंशन करना चाहती हूँ कि पहली बार देश में स्त्री शक्ति को सम्मान से खड़ा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। क्योंकि नारी शक्ति वंदन जैसे विधेयक मोदी जी ने लाए हैं और महाराष्ट्र में भी पहली बार SNDT जैसा विश्वविद्यालय जो पूरे देश में 95,000 के ऊपर लड़कियों को पढ़ाने का महान काम कर रहा है, फिर भी महाराष्ट्र हम समझते हैं और हर कोई समझता है कि देश में सबसे प्रगतिशील राष्ट्र हमारा है, राज्य हमारा है। फिर भी हर एक लड़की को फ्री एजुकेशन देने का निर्णय हमारे ही मुख्यमंत्री ने देवेंद्र फडणवीस साहब ने महाराष्ट्र में लिया है। जिस हिसाब से कोई भी एक लड़की जो खुद के दम पे पढ़ना चाहती है, हायर एजुकेशन लेना चाहती है, उसके इकोनॉमिकल कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो उसके कारण वो नहीं ले पाती है, ऐसा ना हो इसलिए महाराष्ट्र पहला स्टेट है जो हर किसी लड़की को फ्री हायर एजुकेशन देने का निर्णय लिया है। और पिछले साल से ऑल प्रोफेशनल कोर्सेस आर
फ्री फॉर ऑल द गर्ल चाइल्ड्स। तो अच्छे डिसीजन एज अ गवर्नमेंट हम भी ले रहे हैं। हम बाल संगोपन योजना के तहत सिंगल पेरेंट है, सिंगल माताएं हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती है, तो उनको भी 2,500 रुपये महीना देके उनके बच्चे भी शिक्षा से दूर ना रहे, इसलिए अच्छी योजना भी हम यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार लेके आए हैं। मिशन वात्सल्य है, कौशल्य विकास है, स्किल इंडिया के माध्यम से जितने भी अप टू 18 ईयर्स तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे, जहाँ पे हम ऑर्फेन्स की देखभाल करते हैं, उसके बाद भी उनको खुद के पैरों पे खड़ा करने के लिए स्किल इंडिया के तहत बहुत सारी योजनाएं हम लेके आए हैं। तो आज मैं तो ज्यादा कुछ यहाँ पे बोलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी, उज्ज्वला जी, जब भी मैं ऐसे स्कूल या कॉलेज में किसी फंक्शन को जाती हूँ तो मेरे बच्चे पहले से ही बोलते हैं, मम्मी ज्यादा भाषण सुनने की हमारी आदत नहीं रहती है और बहुत बोर हो जाता है, तुम जैसे पॉलिटिशियंस तो एक बार माइक हाथ में आ जाए, तो इसलिए ज्यादा मैं बात करने वाली नहीं हूँ। लेकिन बहुत अच्छा विषय स्वनाथ फाउंडेशन ने हाथ में लिया है और आप सभी के मदद से महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार हमेशा स्वनाथ फाउंडेशन के लिए, तो जो भी इस 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में जो भी डिस्कशंस होगा, जो भी आप यहाँ से एज अ गवर्नमेंट आपको जो भी हेल्प चाहिए वो निकालेंगे, उसमें निश्चित रूप से हम सकारात्मक आपको मदद करने के लिए यहाँ पे मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी पूरी तरह कि अपने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से जो भी आपको मदद चाहिए वो करने की, लेकिन एज अ सोसाइटी भी आप सभी का इन्वॉल्वमेंट इसमें अगर होगा तो स्वनाथ फाउंडेशन का जो उद्देश्य है वो सही तरह से सफल होगा। आज यहाँ पे आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके कारण बहुत अच्छा विषय यहाँ पे आगे आने वाला है कि कोई भी क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी लाइफ से छूटना नहीं चाहिए। ये जो पर्पस हर किसी के आगे रहता है, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है या हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब है, और यहाँ पे हम महाराष्ट्र या भारत में रहने वाले हमारे नागरिक हर किसी का यही एक मकसद रहता है कि हमारे सोसाइटी में हर किसी को अच्छा हम कुछ ना कुछ दे सके। और आपने जो सोच रखी है उसके साथ यहाँ SNDT के इस हॉल में उपस्थित जितनी भी मेरी बेटियां हैं वो सारी अपनी ये स्वनाथ फाउंडेशन के इस विषय को आगे लेके जाने के लिए आप अपने साथ काम करेंगी, ये मुझे पूरा यकीन है। और आपके साथ हम भी जो आपको उचित लगे वो आपके प्रयास और बढ़ाने के लिए काम करेंगी। इतना ही बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक छोटा सा दिया भी